कुछ चीजें बहुत शॉर्ट में क्लियर करूंगा, देन स्ट्रेटेजी क्लियर करेंगे, देन दारुज नाइन का शॉर्ट में क्लियर करेंगे कि अगर आपको 5 मिनट में किसी को दारुज नाइन समझाना हो, कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी देनी हो, तो विद इन 5 मिनट्स आप किसी को प्राउडली कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। अ शॉर्ट ब्रीफ, अगर कोई आदमी आपके पास बैठा एंड ही इज नॉट रेडी टू गिव यू टाइम, ही वांट्स टू अंडरस्टैंड कि कैसे कितनी जल्दी आप मुझे अपना प्रोजेक्ट समझा सकते हैं, तो विद इन 5 मिनट स्पैन में हम अपना प्रोजेक्ट कैसे समझाएंगे उसका मैं बताऊंगा भूमिका। हाउ टू टॉक, हाउ टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन दीज डेज। 96 का नेटवर्क मार्केटिंग व्हेन इट स्टार्टेड इन इंडिया, एंड 2020 व्हेन वी आर रनिंग थ्रू अ पैंडेमिक एंड eventually a pandemic of network marketing also. These days network marketing is sky high. जब कोरोना में इकोनॉमी -20 से डाउन चली गई है, जॉब्स लोगों की जा रही है, सब कुछ जा रहा, तो भी नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो ग्रोइंग बिजनेस है, एंड वो मल्टीप्लाइकेशन से ग्रो हो गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग ने एक चीज साबित कर दी है जो क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इन गुड टाइम्स पीपल डू नेटवर्क, इन बैड टाइम्स पीपल डू नेटवर्किंग। गुड टाइम्स में लोग जोर देते हैं नेटवर्क करने के लिए कि जुड़ो जुड़ो जुड़ो, और बाद में बुरे टाइम पे लोगों ने जोर दिया कि जोड़ो जोड़ो जोड़ो। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज अ 2 वे प्रोसेस। तो ये शराब की तरह हो गया है, जो लोग बोलते हैं कि मैं 2 ही दिन पीता हूं, एक दिन जिस दिन बारिश होती है, एक दिन जिस दिन बारिश नहीं होती है। तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे समय में जुड़ते हैं क्योंकि उनके पास विजन है, फ्यूचरिस्टिक हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपनी काबिलियत को यूज करना चाहते हैं। और बुरे टाइम पे लोग जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी स्टेपनी भी गाड़ी में रखनी चाहिए थी। जब टायर पंक्चर हुआ तो लोगों को समझ आया कि स्टेपनी का रिक्वायरमेंट क्या था। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज एन इंडस्ट्री, हम देखें तो जो इसका कमाल है वो दिखा रही है इस समय पे अपना। अब इस चीज के अंदर हम लोग आते हैं कि पब्लिक का व्यू पॉइंट तो बहुत ओपन हो गया। पहले एक चीज चलती थी कि लोग नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। आज लोग पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव हैं। जो लोग अच्छे समय में ये बोलते थे कि लोग नेगेटिव हैं, नेगेटिव हैं, नेगेटिव हैं, जब लोग इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव हो भी गए, जब वेव को चेंज हो भी गया, चाहे उसे नेचर ने चेंज कर दिया, इकोनॉमी ने चेंज कर दिया, तो भी एक चीज देखिए कि वो लोग खाली के खाली हाथ रहे। जो लोग खाली ज्ञान दे रहे थे, रायचंद बने हुए थे, वो आज भी खाली हाथ रह गए। वो नेटवर्किंग मार्केटिंग इंडस्ट्री का अच्छा वक्त देखना चाहते थे, नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छा वक्त आ भी गया, वो हो भी गया, लेकिन उनका बुरा वक्त आज भी जारी है। रीजन बीइंग वो उसके लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहे थे। दे हैड अ विश, चैलेंजेस गिना दिए, सब कर दिया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग अच्छे दौर से गुजर रही है। 2-3 पहलू पे बात जो करनी थी उसको स्टार्ट करते हैं हम। मोस्ट ऑफ द पीपल आज 1 तारीख से 30 तारीख तक को इग्नोर कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप को इग्नोर कर देते हैं। जो लोग सपनों के लिए काम करते हैं, सपने क्या होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपके सपनों का योगदान क्या है, आज इस चीज को समझिए, फिर आपको आज की ट्रेनिंग और आज के टाइम और इस टाइम की चीजों को क्लियर होगा। हर ह्यूमन बीइंग जो पला है, बड़ा है, जिसने एजुकेशन लिया है, हर व्यक्ति एक काबिल व्यक्ति था, तभी उसने 10वीं पास की, 12वीं पास करी, कोई और काबिल रहा तो ग्रेजुएशन कर गया, मास्टर्स कर गया, पीएचडी कर ली। लेकिन समाज में कुछ ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी चीज है कि कामयाबी की गारंटी, सपने की लाइफ, अ ड्रीम लाइफ is not entirely dependent on your actions which has been taught to you। उन actions पे dependent नहीं है जो आपको बता दिए गए। आपको बोला गया कि पढ़ लीजिए, आपने खूब मेहनत करी, ग्रेजुएशन कर दिया, एमबीए कर लिए, मास्टर्स कर ली, पीएचडी कर ली, लेकिन क्या पीएचडी करके भी लोगों को ड्रीम लाइफ हासिल हुआ? और क्या जितने लोगों को ड्रीम लाइफ हासिल हो रखी है उनमें से किसी ने पीएचडी करी है? एंटायरली हम लोगों का एक फिलोसफी है जो हमारे ब्लड में रन थ्रू करता है, जिस परसेप्शन को, पैराडिम को, आम जन धारणा से हम पकड़ के बैठ गए हैं। बहुत से लोग, 99.99% लोग जब इस चीज को देखते हैं, इस चीज को महसूस करते हैं कि उन्होंने जिस चीज को जान लिया था कि एजुकेशन इज एवरीथिंग, वो लोग बाद में महसूस करते हैं, और यही लोग सबसे ज्यादा क्लोज माइंडेड बिहेव करते हैं टुवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटीज। जो हम बोलते हैं कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ज्यादा उलझ गया है,
वो सपनों की जिंदगी नहीं, जो पूरा हो रहा है वो बोलता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, तो पढ़ लिख के मैंने एक चीज सीख ली है कि जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारो। और मेरे को पढ़ाई लिखाई ने एक चीज दिमाग में घुसा दिया है कि पैर लंबे हो जाए और चद्दर लंबी ना हो तो पैर भले ही कटवा लो, चद्दर में कोई टुकड़ा मत जोड़िएगा। लेकिन इनमें से समाज के कुछ बागी निकल जाते हैं, समाज के कुछ विद्रोही निकल जाते हैं, परिवार के भी विद्रोही निकल जाते हैं, क्योंकि उसी परिवार ने बार बार बोला होता है कि एजुकेशन इज एवरीथिंग, एजुकेशन इज एवरीथिंग, एजुकेशन इज एवरीथिंग। लेकिन जब उसको लगता है कि मुझे ड्रीम लाइफ नहीं मिल रही है किसी व्यक्ति को, और वो बोलता है कि आई वांट टू लिव फॉर माय ड्रीम, मेरी जिंदगी कुछ और थी, सपना कुछ और था, मैं मेहनत करना चाहता हूं, तो भी 90% लोग रोक देते हैं, क्योंकि कहीं ये समाज का बना हुआ डर ये खुल ही ना जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ये विद्रोह पालते हैं और वो बिजनेस करते हैं। लेकिन जब सपना निकलता है बाहर, जब ड्रीम बाहर निकलता है, तो ड्रीम क्या होते हैं? एक होते हैं फेक ड्रीम्स, जैसे मैंने पिछला मुद्दा लिया था फेक आदर्शवाद। ऐसी आदर्शता, ऐसी आइडियोलॉजी जो हो नहीं सकता उसको चाहना। समाज का, वर्ल्ड का हर आदमी स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति अमीर हो जाए, कहीं कोई भूखा ना सोए, ये सब फेक आदर्शवाद है जिसके लिए काम किया जा सकता है, दिल को तसल्ली की जा सकती है। हम जितना अपने लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन पूरे संसार में होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे फेक आदर्शवाद है, ऐसे ही फेक सपने भी हैं। फेक सपने क्या है कि आदमी खुद से ही कन्विंस्ड नहीं है कि ये ड्रीम मुझे रखना भी चाहिए, नहीं रखना चाहिए, पूरा होगा भी या नहीं होगा। उस ड्रीम की कोई लाइफ नहीं है, आज देखा कल खत्म, मोटिवेशन में आए, कोई मूवी देख ली मोटिवेट हो गए, किसी से सुन लिया मोटिवेट हो गए, आज किसी शादी में गए इंफीरियर फीलिंग आई तो आज मन हो गया कि कल से मेहनत कर लूंगा, जिंदगी में लगा दूंगा, रिश्तेदारी ने टोक दिया है, इसने बोल दिया है, कल से तो मैं जान लगा के लड़ूंगा और मैं अपना सपना पूरा करूंगा, 1 साल में इन सबको नीचे दिखा दूंगा, 2 साल में BMW ले लूंगा, मर्सिडीज ले लूंगा। ये सपने ना बरसाती मेंढकों के सपने हैं। जो बरसात होती है तो ये मेंढकों के सपने बाहर निकल आते हैं। जिनके सपने होते हैं उन्हें यह चीज पहले दिन पता होती है कि इस लाइफ से पहले जो रुकावटें आएंगी उसके लिए उसको कमिट करना पड़ता है कि मैं कमिटेड हूं या नहीं हूं। सपने का एक लाइफ होता है, एक जर्नी होती है, वो समझता आदमी की इट वुड बी लॉन्ग टर्म थिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को 99.99% बदनाम किया झूठे सपने रखने वाले झूठे लोगों ने, जिनके सपनों में कोई जान नहीं थी, जिनकी इच्छाएं आसमान से बड़ी थी, जिन्होंने बोला कि मेरे को बस ये चाहिए वो चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने कल एक को कमेंट किया, उन्होंने लिखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी कौन सी कंपनी है जो 3 साल में आदमी को करोड़पति बना दे। तो मैंने कहा ऐसी कोई कंपनी पूरे संसार में नहीं है जो किसी आदमी को करोड़पति बना दे। व्यक्ति रोडपति बनेगा कि लखपति बनेगा कि करोड़पति बनेगा कि अरबपति बनेगा कि संसार में एक ही का पति बनेगा कि बहुतों का पति बनेगा, ये उसकी पर्सनल इच्छा पे डिपेंडेंट है, उसकी पर्सनल मेहनत पे डिपेंडेंट है। जब वो सोचेगा आगे बढ़ेगा तो कुदरत साथ देगी, खड़े को कुदरत साथ नहीं देगी। जब वो चलना चालू करेगा तो हो सकता है 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम, 100 कदम, 500 कदम, 5000 कदम तक वो व्यक्ति को कुदरत का साथ ना मिले। लेकिन एक चीज तय है, जो व्यक्ति चलता रहता है, चलना बंद नहीं करता, उसको कुदरत कभी ना कभी साथ जरूर देती है। लेकिन व्यक्ति की कंडीशन क्या होती है कि पहले कदम पे साथ मिला तो ठीक है, बाकी मुझे दूसरे कदम का, तीसरे कदम का भरोसा ही नहीं है। डिमोटिवेट होकर अपने सपनों की गठरी को दुख की गठरी में बदल के बैठ जाता है व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों के लिए ना तो हमने ये सेशन रखा था, ना ऐसे लोगों के लिए दर्जनाइन बनाई थी। किसी व्यक्ति ने कहा कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि निकम्मे कमा जाए, फेक आदर्शवाद का एक आदर्श उदाहरण। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि निकम्मे कमा जाए, ऐसा सिस्टम हमारे यहां पे छोड़िए कहीं पर भी बनना मुमकिन ही नहीं है, और यह सिस्टम कभी बनाया भी नहीं जा सकता। हम लोगों ने आज बात करनी थी उन लोगों से जो वाकई में रियलिस्टिक सपने बन के बैठे हुए हैं, जिनको यह पता है कि सपने मेरे पास है, काबिलियत मेरे पास है, मोटिवेशन मेरे पास सेल्फ की है, मुझे एक टीम चाहिए और एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जो उस व्यक्ति के लिए आज की ट्रेनिंग है, जो व्यक्ति यह फिगर कर चुका है कि काबिलियत मेरे पास है, सपना मेरे पास है, मेहनत करने की नीयत मेरे पास है,
आपका जुझारूपन का सेक्रीफाइसेस करने का इरादा मैंने बना लिया है। मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक टीम चाहिए, एक जेन्युइन काम चाहिए जो हो सकता। एक आदमी जिसके पास जेन्युइन सपना है, उसकी एक पहचान है। वो व्यक्ति आसान रास्ता नहीं खोजता, सही रास्ता खोजता है। आपको जानना है किसी व्यक्ति के सपने में जान है या नहीं है, उसका सपना सही है या नहीं है। अगर इसको जानना हो तो जजमेंट का एक छोटा सा तरीका है। उस व्यक्ति से सिर्फ और सिर्फ एक बात कंफर्म करिएगा, वो सिंगल लाइनर कॉन्फर्मेशन यही है कि वो उसके सेक्रीफाइस के लिए रेडी है या नहीं है। जिसके सपने में जान होगी वो उसके लिए एफर्ट डालेगा। वो व्यक्ति इस चीज को आइडेंटिफाई कर चुका होगा कि मुझे आसान रास्ता नहीं चाहिए। जिसके सपने में जान है वो आपको यह नहीं बोलेगा आसान क्या है, वो आपसे बोलेगा एक रास्ता दिखा दे। जिसके सपने में जाने, जिसको अपने पे भरोसा है, वो भूखा प्लेटफॉर्म का है, रास्ते का है, आसान रास्ते का नहीं है। आसान रास्ते का भूखा केवल और केवल वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति के सपने में कोई जान नहीं है। वो जानता है कि मेरे पीछे कोई एनर्जी नहीं है, मेरे पीछे कोई फोर्स नहीं है। अगर मैं कामयाब हो गया गलती से तो मैं इस तरीके से कामयाब हो गया। कुछ लोग मंजिल की तलाश में निकलते हैं, जो अपने पैरों पे चलते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ लोग ऐसे समय में नदियों को प्रेफर करते हैं कि मैं नदी में जा गिरूंगा, नदी की लहर ने अगर मुझे किनारे लगा दिया तो लग जाऊंगा, लेकिन तैर के निकलना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे लोग प्लेटफॉर्म में आसानियां ढूंढते हैं, प्लेटफॉर्म नहीं ढूंढते। 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए बर्बाद नहीं हुए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कमी थी। बर्बाद इसलिए हो गए कि कुछ लोगों ने आसान रास्ता ढूंढना चाहा, और जिस व्यक्ति ने उन आसान लोगों को आसान रास्ता दिखाया, उसने सबसे आसान रास्ता बनाया, वो फ्रॉड करा और निकल गया। इसी आसान रास्ते की चाह में मैं दूसरी क्लास में था, मुझे आज तक वो स्टोरी याद है। मैं आज वो स्टोरी रिपीट करना चाहूंगा। आई वॉज इन क्लास सेकेंड, मैं दूसरी क्लास में था, एंड हम लोगों को एक वो स्टोरी पढ़ाई गई। पता नहीं वो मेरे दिमाग में आज तक भी क्यों फीड है, व्हाई इट्स स्टिल देयर इन माय हेड। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज अपना काम स्वयं करो, डू योर वर्क बाय योरसेल्फ। उसमें एक स्टोरी थी एक छोटी सी चिड़िया की। वो चिड़िया बच्चे देती है, वो चिड़िया उनके लिए खाना पानी का इंतजाम करने जाती है, और वो जब फील्ड से दूर होती है, व्हेन दैट स्पैरो इज अवे फ्रॉम द फील्ड, तो होता क्या है कि शाम को जब वो वापसी लौटती है तो उसके बच्चे उसको बोलते हैं कि हम यहां से उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? उसने कहा आज किसान आया था और किसान अपने बच्चों के साथ आया था, और किसान ने कहा कि कल हम ये फसल काटना चालू करेंगे, अपने मौसा मौसी चाचा चाची के लड़कों को बोल दे कि कल वो आ जाए, कल से हम फसल काटेंगे। तो चिड़िया ने कहा डोंट वरी, हैव फूड, हैव गुड स्लीप एंड बी टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रहो। हो गया। 2-3 दिन के बाद वो चिड़िया वापसी लौटी, उसके बच्चे फिर टेंशन में थे। चिड़िया ने फिर पूछा कि आज क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आज किसान फिर अपने बच्चों के साथ आया। तो उसने कहा तेरे चाचा चाची के लड़के तो निकम्मे निकले, मामा मामी के लड़के भी निकम्मे निकले, अब ना कल अपने मौसा मौसी के लड़कों को बुलाएंगे और कल से हम खेत काटना चालू करेंगे। तो चिड़िया ने कहा नो डाउट, बट अब थोड़ा जल्दी जल्दी खाओ, कल से थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो और हम चीज करेंगे, बट डोंट वरी। बच्चे बड़े अचंभे में आ गए कि मां सीरियस नहीं ले रही केस को। उसके बाद कुछ टाइम और गुजरा, चिड़िया वापसी आई और चिड़िया ने पूछा आज क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि सभी रिश्तेदार फेक है, कोई सगा नहीं। कल हम अपने दोस्तों को बुलाएंगे और सुबह से ये खेत काटना चालू करेंगे। चिड़िया ने कहा कि आप उड़ने की कोशिशें करो, कल से पंख फैलाना चालू करो, बट टेंशन फ्री रहो। 4-5 दिन बाद चिड़िया के बच्चे थोड़ा थोड़ा उड़ना सीख गए। उसके बाद एक दिन चिड़िया वापसी लौटी, तो बच्चों जो ने उस दिन टेंशन देखा, तो चिड़िया ने पूछा आज क्या था? तो उसने कहा कि आज किसान आया और उसने कहा कि भाई सब कुछ करके देख लिया, कल से तुमने मेरा साथ देना हो तो देना, कल सुबह से मैं दराती लेके
खेत में लग जाऊंगा, क्योंकि अब ये खेत बचेगा नहीं, तो मुझे इस खेत की कटाई करनी है। तो कल सुबह से तुमने साथ देना हो तो देना, मेरा नहीं देना हो तो मत देना, लेकिन मैं एक खेत काटने लग जाऊंगा। एंड चिड़िया ने बोला कि अब यह समय है कि आप लोग उड़ना चालू कर दो, क्योंकि कल से ये खेत कंफर्म कटने वाला है। मुझे कंपनी अमीर बनाएगी, मुझे प्रोडक्ट्स अमीर बनाएंगे, कॉम्पनसेशन प्लान ने किसी को अमीर बना दिया। ये सारे वो लोग हैं जिनके पास फेक आदर्शवाद था, जो लोग इंडस्ट्री में कुछ कर ही नहीं पाए। इस टाइम मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं, ये हमेशा आते हैं और इसी तादाद में और इसी तादाद में बढ़ रहे हैं। तो ये टीम जो है वो फेक आदर्शवादों की टीम नहीं, सबसे बड़ा इस टीम की खूबी थी। इसलिए मेरे पास हिम्मत हो जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग इस दौर में, जब चीखना चिल्लाना ही हर चीज का हिस्सा है, आई एम एबल टू टॉक टू दोज पीपल हु आर वेरी वेरी पीसफुल एंड दे वांट टू डेवलप देयर ओन बिजनेस, क्योंकि इन लोगों ने आसान रास्तों में रास्ता नहीं ढूंढा, बल्कि एक सही रास्ते को चुनने की हिम्मत दिखाई है। और यही चीज होगी जो कल को पे ऑफ करने वाली है। people who are really crazy about their dreams, people who really want to fulfill their dreams are waiting for a chance to happen. जो व्यक्ति इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है, वो ये नहीं बोलता, वो कभी भी ये शर्त नहीं रखता है कि मुझे कोस्को की बॉल देना और छोटा ग्राउंड रखना, उसमें मैं तुम्हें सेंचुरी मार के ना दिखा दूं तो मेरा नाम बदल देना। कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेशनल क्रिकेटर बना है, सचिन तेंदुलकर बन पाया क्योंकि 15 साल के एक बच्चे को एक चीज बोली गई, डू यू वांट टू बी एन इंटरनेशनल क्रिकेटर? उस व्यक्ति ने कहा जी मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना चाहता हूं। उस व्यक्ति को 15 साल की एज में एक अपॉर्चुनिटी मिला, एक अवसर मिला, एक मौका मिला, एक चॉइस मिली, और वो चॉइस ये थी कि डू यू वांट टू फेस वसीम अकरम, द बेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड on one of the fastest pitch of the world? तो सचिन तेंदुलकर ने उस दिन ये नहीं बोला कि मेरे को लास्ट में एक छोटा आसान रास्ता दीजिए, मैं 15 साल का बच्चा हूं, मैं बहुत छोटी जगह से आ रहा हूं, वसीम अकरम कहां महाअनुभव बड़ा क्रिकेटर, जिस बॉलर को बड़े से बड़े लोग नहीं खेल पा रहे, वेस्ट इंडीज के बैट्समैन नहीं खेल पा रहे, मैं 15 साल का 5 फुट 4 इंच का बच्चा वर्ल्ड की फास्टेस्ट पिच पे वसीम अकरम को फेस करूंगा। But Sachin Tendulkar was having a real dream, उसके सपने में जान थी। When he was asked about this thing, that do you really want to play for India? He said yes, I want to play for India. और सचिन तेंदुलकर का एक ही मौका था क्रिकेटर बनने का। आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, दुनिया जहान का पैसा है, पब्लिक पागल है, क्रेजी है, लेकिन वो व्यक्ति एक मौके की कहानी है। 15 साल का बच्चा वसीम अकरम को वर्ल्ड की फास्टेस्ट पिच पे झेलेगा या नहीं झेलेगा? सचिन तेंदुलकर के लिए यह आसान रास्ता नहीं था, लेकिन सही रास्ता केवल एक ही था, एक ही चॉइस थी, और सचिन तेंदुलकर ने उसी एक ही चॉइस को हां किया। उसका जाते ही संघर्ष भी आया, बॉल उसके नाक पे भी लगी, खून भी बहा, और साथी क्रिकेटर ने यह भी बोला कि सचिन छोड़ जा और चला जा। और विवेक बिंद्रा जी ने भी अपनी स्पीच में बोला था, एक में बताया था कि सचिन तेंदुलकर ने खड़ा हुआ और बोला कि मैं खेलेगा। जिस व्यक्ति के सपने में जान है वो सही रास्ते, सही अपॉर्चुनिटी की तलाश करता है, और अगर एक सही अपॉर्चुनिटी मिल गई तो पूरी जिंदगी बदल देती है। आज हम उसी को करने बैठे हैं, लेकिन सही अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे सही तरीके से अंजाम नहीं दी गई तो अपॉर्चुनिटी भी आपको कुछ नहीं दे पाएगी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा टारगेट यह है कि जितने लोग मुझे समय दे रहे हैं और जो बातें मैं इनको दे रहा हूं, जिस नॉलेज के आधार पे, जिस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बात कर रहा हूं, तो आज से 2 या 3 साल बाद ये व्यक्ति सक्सेसफुल हों। आज मैं एक बात और बोलता हूं बड़ी ईमानदारी से, जो लोग इस समय पे ट्रेनिंग सेशन सुन रहे हैं, इस समय ट्रेनिंग सेशन को सुनना या मेरे से बातचीत करना आपको सक्सेसफुल नहीं बनाने वाला है, मदद करने वाला है। अगर आपके सपने में जाना है, आप अपने सपने के लिए मैं खेलेगा का स्पिरिट लेकर आए हैं, तो यह सेशन आपको मदद कर सकता है, मैं आपको मदद कर सकता हूं। लेकिन जो अपने सपने के लिए ना सीरियस होके आज भी कंफर्ट जोन ढूंढ रहा और चाहता है कि मेरी कंफर्ट जोन पे, एक हम फोक यूज करते थे फिजिक्स में, हम रेजोनेटिंग फोक बोलते थे, टक किया और वो बजना चालू होता था तो रेजोनेंस चेक किया जाता था। जो अपनी कंफर्ट जोन की फ्रीक्वेंसी पे अपनी अपलाइन को, अपनी टीम को या अपनी कंपनी को, अपनी इंडस्ट्री को ट्यून करना चाह रहा है, वो बेवकूफी कर रहा है। इतनी चीजों की ट्यूनिंग कभी भी उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं होती है जिस फ्रीक्वेंसी पे आप हैं, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी पे सक्सेस मिलती है
उस फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून जरूर हो सकते हैं। तो यह मेहनत जो दूसरों को राय दे दे के, सजेशन दे दे के करनी है, इसको अपने ऊपर आजमाइए फ्रेंड्स। जो टक करके आप किसी की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो सकते हैं, लेकिन सारे सिस्टम को अपनी फ्रीक्वेंसी के ट्यून करने के चक्कर में इस दुनिया से लाखों करोड़ों आदमी पछतावे के साथ जा चुके हैं। मैंने आज भी किसी को कहा था, पछतावे से बहुत अच्छी चीज होती है गलतियां। जब हम डेथ बेड पे होंगे तो पछताएं, उससे बढ़िया जीते जी कुछ गलतियां कर लें, वो ज्यादा बेटर चीज होगी। तो पछतावे से बेटर होती है गलतियां, और गलतियां करने का एक स्वाभाविक मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, एक नेचुरल राइट्स है जो मिलता है। इट इज गिवन टू एवरीवन हु इज ट्रेवलिंग ऑन द पाथवे ऑफ सक्सेस। जो पहला अधिकार मिलता है वो गलतियां करने का मिलता है। इस पाथवे के साथ जुड़ के ही आज जाना पड़ेगा। अगर 1 सितंबर से 30 फर्स्ट तक आप फोकस्ड नहीं हैं, तो अक्टूबर नॉन फोकस्ड है आपका, दिसंबर नॉन फोकस्ड है, जनवरी नॉन फोकस्ड है, अगला साल नॉन फोकस्ड है, अगले 2 साल नॉन फोकस्ड है, अगले 5 साल नॉन फोकस्ड है, अगले 10 साल नॉन फोकस्ड है। ये लाइफ नॉन फोकस्ड है। अगर ये जिंदगी फोकस्ड है तो ये टाइम क्यों जा रहा है? टाइम इज मनी। वाई वी आर वेस्टिंग अवर मनी लाइक एनीथिंग? वाई वी आर वेस्टिंग टाइम लाइक एनीथिंग? अगर मेरी जिंदगी में मेरा फोकस अगले साल पे, अगले महीने पे है, तो मैं ये 30 दिन की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को चूक कैसे सकता हूं? 1 सितंबर से 30 सितंबर में बिना रिजल्ट के रुक कैसे सकता हूं? ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा सपना भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं, प्रेजेंटेशन देने के हालात भी जिंदा हैं, चीजें कर सकने लायक भी हैं, एंड आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म? ये कैसे मुमकिन है? अगर आज फोकस नहीं है तो कल भी फोकस नहीं होगा। अगर एक बच्चा दूसरी क्लास पे फोकस नहीं है, तीसरी पे नहीं है, चौथी पे नहीं है, 5वीं पे नहीं है, 6ठी पे नहीं है, तो कोई चमत्कार यह है कि वो 10वीं क्लास में जाके फोकस्ड हो जाएगा। ही विल बी फोकस्ड सडनली। इट्स नॉट पॉसिबल। इफ अ चाइल्ड इज फोकस्ड, ही इज फोकस्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग डे। सचिन तेंदुलकर 15 साल की उम्र में भी एक क्रिकेटर बनने के लिए फोकस था। उससे 5 साल पहले वो तैयारी कर रहा था, तब भी फोकस था, उसके बाद भी फोकस थे। फोकस्ड पीपल एंड द पीपल हु आर रियल ड्रीमर्स, दे डोंट अलाउ टाइम टू पास अवे, they don't allow a day to pass away without results, they don't allow an hour to pass away, they are not filled with excuses। बहानों से नहीं भरे लोग एक घंटा नहीं गुजरने देते जिनके पास सपने हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई द ओरिजिनाइट? इंडस्ट्री तो बहुत खूबसूरत है, इंडस्ट्री में तो बहुत चार्म है, इंडस्ट्री ने तो अपने आप को साबित कर दिया। व्हाई द ओरिजिनाइट? आज द ओरिजिनाइट को 5 मिनट में समझाता हूं। 5 मिनट प्रोजेक्ट, आई वोंट मेक इट लेंथी। 5 मिनट में मुझे कोई बोले कि आपकी द ओरिजिनाइट क्या है, तो मैं 5 मिनट्स में बता सकता हूं वो 5 मिनट क्या है। 5 मिनट से एक चीज सिंपल समझिएगा। आज की तारीख में हम सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को बीमारियों ने जकड़ लिया। 5 मिनट चाहिए मुझे सिर्फ। आज की तारीख में हम सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को बीमारियों ने जकड़ लिया। हम सब लोग एक बेसिक ट्यूनिंग पे एक चीज समझते हैं कि शहर से हेल्दी जिंदगी गांव की है, गांव से हेल्दी जिंदगी जंगल की है। द पीपल हु आर लिविंग इन द फॉरेस्ट आर एनकाउंटरिंग वेरी लो नंबर ऑफ डिजीजेस। दे आर हार्डली इल, हार्डली इल। 5 मिनट की बातचीत। आज हम सब जानते हैं कि जंगल में अगर हम रहने लग जाएं, आज हम सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाएं और जंगल के एटमॉस्फेयर में रहने लग जाएं, तो हम लोगों को बीमारियां नहीं होंगी। वी वुड बी वेरी हेल्दी, टफ फाइट होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, पूरा दिन खेलेंगे कूदेंगे, कोई स्कूल नहीं जाना, कोई कॉलेज नहीं जाना, मजे करेंगे। उससे थोड़ी बेटर जिंदगी गांव की हो जाती है। छोटा मोटा काम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, घरेलू काम करेंगे, रात को मस्त सोएंगे, टेंशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये काम भी हम कर सकते हैं। और सबसे लास्ट जिंदगी है जिसके लिए हम आगे पीछे कमाई करने के चक्करों में, छोटे छोटे सपनों में, अफसोस होता है मुझे शहरी लोगों के लिए। एक बार गांव का आदमी बोलता है ना मुझे कि मेरे सपने नहीं है, समझ आता है शहर में किस लिए आए थे हम लोग। वाई वी आर लिविंग इन सिटीज? हेल्थ को रिस्क पे रखा हुआ, अपनी हेल्थ को नहीं, परिवार की हेल्थ को रिस्क पे रखा हुआ है। किस लिए? छोटे सपने देखने थे, छोटी जिंदगी जीनी थी, तो गांव बहुत अच्छे थे, खेती करते और मजे से रहते। कम से कम परिवार और अपने परिवार की हेल्थ तो बनाए रख सकते थे, कम से कम चीजें तो कंट्रोल में रहती। कम से कम किसी जितेंद्र डागर से ये सलाह तो ना लेनी पड़ती कि सर प्योर दूध कहां से मिलेगा, प्योर शहद कहां से मिलेगा, प्योर घी कहां से ले, आज हमें कैसे पता लगेगा चीज ऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक है। ये सब तो कम से कम आपको जिंदगी में ना झेलना पड़ता। अगर गांव में होते तो कम से कम अपने हाथ के नीचे जानवर होता, खेत होता, तो ये काम हो जाता। ये तो बहुत बढ़िया चीज हो जाती है।
लेकिन अगर शहर में आ ही गए हो तो छोटे सपने क्यों? और अफसोस है, मेरे को लगता है कई बार मजदूरों की जिंदगी बढ़िया है। मजदूर की जिंदगी इसलिए अच्छी है क्योंकि वो कमाई के लिए बाहर निकला है, उसे पहले दिन से पता है। जब एक मजदूर अपना घर छोड़ता है तो पहले दिन क्लियर होता है कि मैं शहर के चैलेंजेस झेलूंगा। एक मजदूर की सोच हम पढ़े लिखों से ज्यादा बड़ी होती है कि मैं शहर के चैलेंजेस झेलूंगा, मैं फुटपाथ पे सोऊंगा, मैं रात दिन मेहनत करूंगा, मैं कुदाल चलाऊंगा, मैं रेडी फेरी करूंगा, मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा, लोग नहीं खरीद रहे होंगे तो भी मैं बेच के दिखाऊंगा, लेकिन मैं अपने परिवार के लिए मेहनत करूंगा। कम से कम वो पहले दिन आइडियल आइडियोलॉजी के साथ बाहर निकलता है। ही कम्स विद अ विजन, ही कम्स विद अ फोकस कि मैं आज एक फेरी वाला अपने घर के बाहर निकलता तो फोकस्ड होता है कि शाम को इतने पैसे कमा के तो घर लेके जानी है, ठेले की सारी सब्जी बेच के जानी है। वो लोग भी फोकस्ड है। सक्सेस छोटी है क्योंकि प्लेटफॉर्म उतना कैपेबल नहीं है, लेकिन मेहनत उनको कामयाबी दिला रही है। लोग बोलते हैं ना मेहनत से कामयाबी नहीं मिलती, वरना रिक्शा वाला कामयाब होता। सब उसके प्लेटफॉर्म की गलती है, उसकी प्लेटफॉर्म पे मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर नहीं है। मेहनत ही है जो उसको रोटी दे रही है। अगर वो मेहनत करना छोड़ दे, रोटी नहीं मिलेगी। मजदूर जब निकलता है तो मजदूर उस शहरी आदमी से अच्छा है जो इस बात को प्राउडली कहता है कि आई एम सेटिस्फाइड। मजदूर कम से कम अपने परिवार की सेहत को तो रिस्क पे नहीं लगा के बैठा है। कमाई करने निकला तो अपनी सेहत अपने कष्ट के दम पे निकला है। कम से कम उसके कमाए पैसे से उसका परिवार तो स्वस्थ रहेगा। वो गांव में है, गांव में बैठे स्वस्थ लोगों को कम से कम पैसा तो दे पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो शहर में अपने साथ बच्चों को भी उसी एटमॉस्फेयर में रख रहा है, बीवी को भी उसी एटमॉस्फेयर में रख रहा है, उस व्यक्ति के बारे में क्या? सेकेंड थिंग, शहर में और गांव में और फॉरेस्ट में अल्टीमेटली डिफरेंस क्या है? वाई पीपल आर हेल्दी ओवर देयर? कॉमन सेंस में, मैं नहीं बड़ी बात करना चाहता केमिकल फ्री वर्ल्ड की। मुझे 5 मिनट में टॉपिक खत्म करना तो मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। शहर में और फॉरेस्ट में एक ही फर्क है, शहर में भीड़ है उन प्रोडक्ट्स की जो मैन मेड है, जो केमिकल से भरे पड़े हैं। और अगर फॉरेस्ट एक हेल्दी जिंदगी जीता है तो एक छोटे से बंदे को समझ आनी चाहिए, एक पागल आदमी को समझ आ जानी चाहिए कि उसकी हेल्थ केवल एक चीज की देन है, केमिकल फ्री एटमॉस्फेयर की। उसे पीने के लिए शुद्ध हवा मिलती है, पीने के लिए बिना पोल्यूट किया जल मिलता है, पानी मिलता है। ही इज हैविंग द बेस्ट वाटर व्हाट नेचर कैन प्रोवाइड। ही इज लिविंग इन टू द बेस्ट एयर व्हाट नेचर कैन प्रोवाइड। ही इज ईटिंग द बेस्ट ऑर्गेनिक व्हाट नेचर कैन प्रोवाइड। बट शहर में यह सब कुछ नहीं है। सिर्फ ये केमिकल ही है जो शहर की बीमारी और फॉरेस्ट की हेल्थ के बीच में खड़ा है। यह एक अंतर था जिसको बनाने के लिए दारिजुनैन एमएलएम के अंदर आ गई। दारिजुनैन क्या चीज है उसको समझाता हूं। ऐसा नहीं है कि यह अंतर हमसे पहले किसी ने नहीं मिटाया है, ऐसा नहीं है कि यह अंतर हमसे पहले किसी ने नहीं मिटाया। बहुत टाइम पहले लोगों को समझ आ गई थी कि खाने के लिए जंगल की चीजें चाहिए होगी। आज अमेजोन भरा पड़ा वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, वाइल्ड टर्मरिक, वाइल्ड अश्वगंधा, वाइल्ड ये, वाइल्ड वो, वाइल्ड फलाना, वाइल्ड ढिमकाना, केमिकल फ्री, वाइल्ड मॉइस्चराइजर्स, दुनिया जहान की चीजें भर दी गई है वाइल्ड के नाम पर। लेकिन एक चीज हो गई साहब, ये जो शहर का ठगपना था ना, ये जो चीटिंग ऑफ सिटीज थी, जहां जिन लोगों ने शहर में बैठ के ये बोल दिया कि नो बॉस वी आर लाइक सेटिस्फाइड, हमें तो और नहीं चाहिए, सांत्वना सुखदायक है, संतोष ही सुख है। जब इन लोगों को यह बोला गया ना कि बॉस शहर में जंगल की खाने की चीज मिल जाएंगी, जो जंगली जानवरों को, जंगली लोगों को मजबूत बनाती हैं, वो चीजें खाने के लिए आपको मिल जाएंगी, बट यू नीड टू पे द प्राइस, यू नीड टू पे द प्राइस। तो मैं शहर की उस कम्युनिटी के साथ डील कर रहा हूं और आपको आगे उस कम्युनिटी के साथ डील करना है कि जब प्राइस पे करने की बात आई और वो प्राइस किसी ने नहीं मांगा था, वो प्राइस इनडायरेक्टली मांगा गया था कि मिस्टर डागर, you can feed your children, you can feed your mother, you can feed your father with bestest things of the planet, but are you ready to pay the price? तो मिस्टर डागर ने कहा कि नहीं, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, मैं संतुष्ट हूं
कि मैं केमिकल वाली चीजें खा रहा हूं, मैं संतुष्ट हूं कि मेरी नाकामयाबी के पीछे, मेरी नाकामी के पीछे मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा परिवार, जिनके लिए मैंने जीने के दावे करे, वो सब भी केमिकल बेस्ड चीजें खाएंगे। मैं महंगा और सस्ता 25 और 28 रुपए में तय कर दूंगा, अपनी पॉकेट के हिसाब से तय कर दूंगा। मेरा परिवार पेस्टिसाइड खाए तो खाता रहे। मेरा परिवार, आज न्यूट्रिएंट शरीर को ज्यादा जरूरत है क्योंकि शरीर को पीने के लिए पोल्यूटेड एयर मिल रहा है, तो इसको न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए, लड़ने के लिए शरीर को ताकत ज्यादा चाहिए। लेकिन आज की तारीख में एक सच्चाई है कि एक व्यक्ति अपने औलाद के लिए भी अगर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट खरीदने निकलता है तो अपनी औलाद के चेहरे को देख के, उसके भविष्य को देख के नहीं खरीदता। आज भी 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड फूड की बाइंग हो जाती है क्योंकि जेब पैसे को सपोर्ट नहीं करती है। लोगों को प्रोडक्ट मिले, बेहतरीन प्रोडक्ट दिए गए, लेकिन कीमत तय नहीं करी। लोगों ने अपने परिवार के लिए भी कीमत तय नहीं करी, लोगों ने अपने घरों पे कीमत तय कर दी। पीपल इन्वेस्टेड इन देयर हाउस, पीपल इन्वेस्टेड ऑन देयर टेलीविजन्स, पीपल इन्वेस्टेड ऑन देयर शूज, पीपल इन्वेस्टेड ऑन देयर क्लोथ्स, बट थिंग्स, फूड कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये जो 3 प्रोडक्ट थे जो डायरेक्टली इस बॉडी से रिलेटेड थे, जो मां बाप से रिलेटेड थे, जो बच्चों से रिलेटेड थे, उन प्रोडक्ट्स को भी लोगों ने पॉकेट देख देख के खरीदा। सर, दिस इज द रियल नेकेड ट्रूथ ऑफ अवर वर्ल्ड। बच्चे को बेस्ट न्यूट्रिएंट चाहिए होता है तो बेस्ट न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। वो न्यूट्रिशन दिया जाता है जो हम अफोर्ड कर सके, अपनी कंफर्ट जोन में रह के। अगर मेरे को यह दर्द हो गया ना कि मैं पहली बार अपने बच्चों को बेस्ट चीज नहीं दे पाया, अपनी बीवी को बेस्ट चीज नहीं दे पाया, अपने मां बाप को बेस्ट चीज नहीं दे पा रहा हूं, तो भी एक आदमी ये सो के नहीं जागता कि इस महीने नहीं दे पा रहा हूं, मेरा दिल दुख रहा है, मैं अगली बार, दूसरी बार, तीसरी बार अपने बच्चों को बेस्ट चीज दूंगा खाने के लिए, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। नहीं, हम नहीं करते। हम सेकेंड टाइम भी 2nd ग्रेड फूड देते हैं, पेस्टिसाइड वाले फूड्स देते हैं, घटिया कॉस्मेटिक देते हैं, केमिकल वाले। क्यों? क्योंकि हमसे कीमतें नहीं चुकाई जाती। हुआ ऑर्गेनिक के नाम पे प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो गए, वाइल्ड के नाम पे प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो गए और लोगों ने कीमतें भी चुकाई। शहर के वो लोग जो संतोष के धन को नहीं समझ पाए थे, उन लोगों ने अपने परिवार के धन को समझा और उनके परिवार को जो बेस्ट चीजें चाहिए थी उन्होंने उसके लिए कीमतें चुकाई। और शहर के अंदर, एक गांव के अंदर केमिकल फ्री वर्ल्ड ना भूत बन गया। केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स भूत बन गए। आज किसी व्यक्ति से आप जाके केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की बात करेंगे ना, कि मुझे केमिकल फ्री प्रोडक्ट की बात करनी है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करनी है, तो ऑर्गेनिक शब्द मुंह से पहले नहीं निकलेगा, बंदे की हार्ट बीट पहले बंद हो जाती है। केमिकल फ्री प्रोडक्ट पे किसी बंदे को डाउट नहीं है, ऑर्गेनिक पे किसी परिवार को डाउट नहीं है, लेकिन सब लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हार्ट बीट डाउन हो जाता है। द सिंगल रीजन इज मनी। कान ऑर्गेनिक बाद में सुनते हैं, दिमाग पैसा पहले सोचता है, परिवार को भूल जाता है। ऑर्गेनिक शब्द की साउंड कान में पहुंची, केमिकल फ्री की साउंड कान में पहुंची, दिमाग से परिवार निकल गया और दिमाग में घुस के क्या आ गया? कीमत, पैसा। 1 मिली सेकेंड में ट्रांसमिशन होता है। केमिकल फ्री प्रोडक्ट के नाम से मिडिल क्लास डरने लग गई, लो मिडिल क्लास डरने लग गई। जरूरत उनकी थी लेकिन डरने लग गए। मतलब केमिकल फ्री शब्द ना बोला, आदमी के आगे मुंह पे जाके भूत बोल दिया, ऐसी सिचुएशन बन गई। ऑर्गेनिक शब्द नहीं बोला, ऐसा लगता किसी को गोली मार दियो, खंजर मार दिया हो, यह सिचुएशन बन गई। हीमोग्लोबिन डाउन हो गया। एंड उसमें लोगों को यह लगता है कि यह गलती उन लोगों की है जिन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। यह गलती उस आदमी की है जो जंगल से लाके आपके लिए सामान बना के दे रहा है। उन्हें खुद कभी अपनी कोई गलती नहीं महसूस हुई कि ऑर्गेनिक सुनते ही जो आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, यह गलती भी इसलिए क्योंकि आपने ऑर्गेनिक नहीं खा रखा, वरना शरीर में जान होती। वो नहीं सोचते वो। और नेट कल्चर आ गया मार्केट के अंदर एक, और हम सब ने भुगता है, आपने भुगता है, मैंने भुगता है कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट बाय करना। आज भी अगर आपको अमेज़न पे बाय करना है, एक केमिकल फ्री फेस वॉश बाय करना होगा तो 600-700 रुपए से नीचे नहीं मिलता। एक शैंपू बाय करना होगा तो 500 रुपए से नीचे नहीं मिलता। एक कुरकुमीन, 5% कुरकुमीन की हल्दी बाय करनी होगी तो 400 रुपए से नीचे नहीं मिलती। आज जाके कोई भी व्यक्ति अमेज़न छाट के देख सकता है। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद जन्म लिया है कॉन्सेप्ट ने, उसके बाद जन्म लिया एक नियत ने, जिस नियत का नामकरण दारुजुनैन किया गया। और ये 2 मिनट की दारुजुनैन क्या है? जो प्रिविलेज, जो प्रोडक्ट क्वालिटी, जो व्यक्ति की जरूरत थी, जो मिडिल क्लास के बच्चों की जरूरत थी, जो आपकी परिवार की जरूरत थी, जो उस शेल्फ पे लगा दी गई थी, जो प्राइस की, जो नोटों की सीढ़ियां रख के जिस शेल्फ तक आप पहुंच पाते थे, कि आपको दिया सब कुछ गया, आपको एजुकेट भी किया गया, लेकिन ऊपर एक शेल्फ डाल दी गई कि यहां पे अपने पैसों की सीढ़ी लगा और पहुंच जा और इस प्रोडक्ट को उठा ले। दारुजुनैन वो पहला कॉन्सेप्ट बना जिसने सिर्फ ये नोटों की सीढ़ियां हटाई है कि आप लो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास भी उस प्रोडक्ट को उस रेट में अफोर्ड कर पाएगी जिस रेट में उसकी पॉकेट अलाउ करती है। 2 ही तरीके की मार्केटिंग दारुजुनैन से पहले चल रही थी। एक चल रही थी बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए तो जेब खाली कर, दूसरी चल रही थी अगर जेब में धन नहीं है ना तो अच्छे प्रोडक्ट की बात मत कर। अगर कोई आदमी 130 रुपए का फेस वॉश खरीदने जाता था तो उसे दुनिया जहान के ऑप्शन मिलते थे, पतंजलि, हिमालय, गार्नियर, क्लिनिक प्लस, लोरियल, ये वो फलाना ढिमकाना, 100 प्रकार की केमिकल बेस्ड कंपनियां, जिनमें 95 एमएलएम कंपनी, 50 बाहर की कंपनी, इतनी कंपनीज ने बोला कि एक आदमी को हीन महसूस कराने में, लो महसूस कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। कि एक आदमी 110 रुपए निकल के, 10 रुपए निकाल के, 110 रुपए, 130 रुपए निकाल के अगर पहुंच गया तो उस व्यक्ति को केमिकल्स के ऑप्शन दिए गए, लेकिन एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया जो उसके परिवार की जरूरत थी। फर्स्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने कोई चीज सस्ती नहीं बेची है, नहीं। सस्ती हम तब बेचते जब हम 140 रुपए के केमिकल को 130 में बेचते या 120 में बेचते, और हम दुनिया को यह समझा रहे होते, देखो 140 रुपए का केमिकल वाली चीज वहां बिक रही है, मैं सेम केमिकल आपको 120 में दे दूंगा। फिर एक और आता, वो बताता मैं 118 में दे दूंगा, एक और आता बोलता मैं 115 में दे दूंगा। ये सब सस्ता नहीं बेच रहे, बेच केवल मौत रहे हैं, सस्ता नहीं बेच रहे। कोई 2 रुपए मौत देने के कम ले रहा, कोई 2 रुपए ज्यादा ले रहा, लेकिन दे ये सब लोग मौत रहे थे परिवार को। ये चीज जो थी, ये बैरिकेड दारुजुनैन ने तोड़ा। जो कल तक केवल अमीरों को एक्सेस था, जो प्रोडक्ट केवल और केवल अमीर लोगों की पहुंच तक था, उस बैरिकेड को पहली बार किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने तोड़ा। किसी ट्रेडिशनल कंपनी ने नहीं तोड़ा, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने तोड़ा। और उसके साथ भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया कि जो फेस वॉश 140 रुपए खरीदते हैं ना, आप लोग 130 खरीदते, 140 खरीदते हैं, उस 140 रुपए में हम आपको 700 रुपए वाली क्वालिटी लाके देंगे, हम अरेंज करेंगे। कई लोगों ने कहा कि सर वो 1800 में दे रहे हैं, आप 180 में कैसे दे रहे हो? तो मेरा एक सिंपल जवाब है, हम कोई साधु नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, हमने समाज सेवा करने के लिए कंपनी नहीं खोली। हमारा सिंपल एक कैलकुलेशन है, जिस समय कंपनी को 10 से 15% मुनाफा बच जाता है, उस समय जो कीमत बाहर निकल के आती है, हम वो पब्लिक को अलॉट कर देते हैं। उसने 1800 क्यों रखा, वो उससे जाके पूछिए। मैं शुद्ध मुनाफे के साथ खेलता हूं, दारुजुनैन शुद्ध मुनाफे के साथ खेलती है। हमें अगर अपनी मेहनत का 10 से 15% प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद वो कीमत 120 निकले, वो 130 निकले, वो 150 निकले, वो 200 निकले, या वो 500 निकले, वो 5000 निकले, हम वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर डाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फेयर प्राइस प्रैक्टिस। हम सस्ता नहीं बेचते, हम महंगा नहीं बेचते, हम फेयर प्राइसिंग करते हैं। हमारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री होने के बावजूद वी ट्राइड कि लो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का प्रोडक्ट बन पाए। आज जब कोई व्यक्ति हमारे साथ परचेज करता है तो उसका पहले बेनिफिट यह होता है कि जिस प्रोडक्ट के लिए उसे हमारी कंपनी ना चुनता, कोई और कंपनी चुनता और सेम क्वालिटी चाहिए होती, तो जो प्रोडक्ट उसको 10,000 रुपए में मार्केट से मिलता, उसको 3,000 रुपए में मार्केट से लाके देने वाले प्लेटफॉर्म का नाम है दारुजुनैन। द ओनली डिफरेंस, मैं दोनों पक्ष की बात करूंगा। जो प्रोडक्ट मार्केट में 10,000 रुपए का मिलने वाला था आपको, वो आपको 3,000 रुपए में हम अवेलेबल कराते हैं। इस संस्था का नाम दारुजुनैन है, इस विजन का नाम दारुजुनैन है, इस कॉन्सेप्ट का नाम दारुजुनैन है। ये करते हैं हम दारुजुनैन के अंदर।
एक व्यक्ति हमसे जुड़ के कमाए ना कमाए, लेकिन वो पहले दिन 70% कम पैसा चुकाता है उन प्रोडक्ट्स का जो उसकी जरूरत थी। वो केमिकल फ्री के नाम से जो घबराहट होने लग गई थी, उस घबराहट को, उस ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाई का नाम है दारुशनाइन। एक मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास व्यक्ति भी अफोर्ड कर सके, उस कॉन्सेप्ट का नाम है दारुशनाइन। सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति महंगा सस्ता तोलेगा कि ये जो सारे प्रोडक्ट आपके थे, अगर मैं आपसे बाइंग करूंगा तो मुझे 3,000 में मिलते हैं, आप महंगे हैं क्योंकि यही प्रोडक्ट चाहे वो केमिकल के हैं, मैं 2,000 रुपए में घर में ले आता था। अब मेरी बात ज्यादा गौर के साथ सुनिएगा। एक व्यक्ति ने बोला कि यही प्रोडक्ट जो आपके 3,000 के मिलते हैं ये महंगे हैं क्योंकि मैं यही प्रोडक्ट 2,000 में ले आता था। तो दो पहलू हैं। पहला पहलू, सर ये प्रोडक्ट आप 2,000 में नहीं लेके आते हैं, इस कैटेगरी के प्रोडक्ट आप 2,000 में ला सकते हैं। जो प्रोडक्ट आप 10,000 में ला सकते हैं वो हमने 3,000 में दे दिए। और 1,000 रुपए भी, अगर आप 1,000 रुपए को भी काउंट कर रहे हैं और 1,000 रुपए आपको महंगे पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, आपको दारुशनाइन के खाली एक प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है जो कि फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, आपको हमारे कॉन्सेप्ट की जरूरत है। आप जैसे लोगों के लिए जो 1,000 रुपए में भी महंगा सस्ता करने लग गए हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लॉन्च करके लेके आए हैं कि हम लोग केमिकल फ्री वर्ल्ड बनाने के लिए आपका साथ देंगे। हम आपके परिवार को नंबर 1 ग्रेड न्यूट्रास्यूटिकल देने के लिए कमिटेड हैं। हम आपको बेस्ट प्रोडक्ट देने के लिए कमिटेड हैं। 1,000 रुपए की रुकावट अगर आपके पास आ जाती है, 1,500 की रुकावट आपको आ जाती है, तो इस 1,000-1,500 को कंपनसेट कर सकते हैं आप। हमारे 10,000 से 3,000 करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, ऐसे 20 कंज्यूमर एनरोल कर लीजिए, आप ये 1,500-2,000 रुपए आपको वहीं से आ जाएगा। कम से कम आप अपने परिवार के लिए कुछ कर लीजिए, उसमें कम से कम आपका परिवार 3,000 रुपए में 10,000 के प्रोडक्ट खाएगा। यह प्रिविलेज जो पहले मिडिल क्लास को नहीं थी कि वो भी उन प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकता जो रईस लोग कर सकते थे, इस प्रिविलेज को दारुशनाइन ने अपने कंज्यूमर्स को दिया है। जो हमारा कंज्यूमर, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर इस लो मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को बेस्ट जगह पहुंचाएगा, जो इन लोगों को 3,000 में 10,000 के प्रोडक्ट दिलवाएगा, अगर वो 1 साल 2 साल फोकसली काम करता है तो वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन कमाते हैं। इस चीज का नाम दारुशनाइन है। यह कॉन्सेप्ट की यूनिकनेस है जो सेकंड कोई बंदा नहीं कर रहा था। दारुशनाइन इज द ओनली कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री एंड ट्रेडिशनल हिस्ट्री जो कि उन प्रोडक्ट्स को जो आज तक केवल अमीरों की शेल्फ के प्रोडक्ट थे, जो केवल उन घरों में मिलते थे जिन घरों की कीमतें करोड़ों से स्टार्ट होती थी, वो उन घरों तक पहुंचा दिया है जिन घरों की कीमत कुछ लाखों में भी नहीं, कुछ हजारों में भी है। जो चीज पैसे की कीमत के कारण सिर्फ अमीरों की जागीर बन गई थी, वो घर घर तक, मिडिल क्लास तक पहुंचाने के जिम्मेदारी का नाम, उस प्राउड का नाम, उस गर्व का नाम, इस चीज का नाम दारुशनाइन है। एक प्राउड डिस्ट्रीब्यूटर होने का नाम, जब मैं किसी की फैमिली में प्लान देने जाता हूं तो मैं उस आदमी को जोड़ने नहीं जा रहा हूं, मैं उस आदमी को अपग्रेड करने जा रहा हूं। मैं एक परिवार को प्लान समझाने नहीं जा रहा हूं, उनकी जिंदगी बदलने जा रहा हूं। झूठ बोलते थे जो लोग इससे पहले कहते थे कि आप जिंदगी बदलते, जिंदगी हमने बदली। अरे भाई साहब, 1,000 रुपए अपनी दैनिक जरूरतों का ऊपर फूंक के आप वो प्रोडक्ट ले पाएंगे जो आपके मुकाबले 50 गुना कमाई रखने वाले लोग लेते हैं। कोई आदमी पूछेगा सस्ता है महंगा, तो उसे एक शब्द में समझा दारुशनाइन। बेवकूफ, दारुशनाइन वो कंपनी है, दारुशनाइन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तुम मात्र 1,000 रुपए, ओनली इफ यू विल स्पेंड 1,000 रुपीज मोर, you can get those products at your doorstep, at your home for your children. What their people, the people who are rich enough, the biggest class is providing to their people. 1,000 रुपए फूक के आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को वो प्रोडक्ट दे सकते हैं जो आपसे 50-100 गुना ज्यादा कमाई रखने वाला व्यक्ति अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को दे सकता है। इस कमाई का नाम दारुशनाइन है। ये 100-200 लोगों को, 500 लोगों को समझाना पड़ेगा, समझ नहीं सकते वो लोग। बट यू नीड टू बी बोल्ड इनफ, यू नीड टू टेल देम दैट व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ दारुशनाइन। 50-100 गुना अपनी कमाई बढ़ा लेंगे। एक आदमी अगर 50,000 रुपए कमाता है, 50 लाख कमाई कर लेगा। 10,000 कमाता है, 10 लाख कमाई कर लेगा। तब जाके जो प्रोडक्ट उसकी अफोर्डेबिलिटी में आएगा, तब जाके जिस शेल्फ पे हाथ मारेगा, तब जाके जिन प्रोडक्टों की सोच पैदा करेगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट अपने परिवार के लिए छाट के लाएगा,
वो प्रोडक्ट यहां जुड़ते ही उसको मिलता है। ये एफर्ट आज तक कभी किसी ने नहीं किया। There is no second organization, there no second distributor who is serving society at such a level. इस सोच का नाम दारुजनाइन है। People are confused हम दारुजनाइन के बारे में क्या बोले। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन जिंदगी भर दूर नहीं किया जा सकता। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू। जब किसी व्यक्ति के साथ बात करने बैठे तो उसे 3 बातें बोलिएगा, सिंपल 3 बात। बंदा पूछता क्या बात करना है, उसे बोलो कि मैं 3 बात करने आया हूं, गर्व के साथ सुन, मैं सम्मान के साथ बोलूंगा तो गर्व के साथ सुनिए। 3 बातें हैं। पहली बात, तेरा टाइम नहीं खराब करूंगा, जितने कम टाइम में मेरी तेरी बात हो पाएगी उतनी बात होगी। सेकंड टाइम विन विन पोजीशन रहेगी। डिस्कशन जो होगा, जो टाइम तू मुझे देगा और जो टाइम मैं तुझे दूंगा, विन विन पोजीशन की बात होगी। और हम लोगों के बीच में कोई बिजनेस डील हुआ तो उसमें दोनों का जीतना तय होगा। यह भी कंफर्मेशन है। अब तुझे अगर मेरी बात सुननी है तो सुन, नहीं सुनना तो नहीं सुन। और लास्ट में जब आप उस कंज्यूमर को बोलेंगे कि तेरे पास आज भी एक मौका है, हमारे साथ जुड़ और उस प्रोडक्ट को ट्राई कर कि जो तेरी इनकम 10 गुना होती तो अफोर्ड कर रहा होता, वो आज इसी इनकम में प्रोडक्ट ट्राई करवा दूंगा। ये मैंने दारुजनाइन एसोसिएट बन के कमाया है। दारुजनाइन एसोसिएट बनने के बाद आपके हाथ में एक पावर है, एक ताकत है। आप अपने परिवार को, अपने संबंधियों को, अपने दोस्तों को भी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करवा सकते हो जो वो 10-20 लाख रुपए महीने की इनकम किए बिना कभी कमा नहीं पाते। ये जो ताकत है ना, ये जो जिम्मेदारी है, ये जो पावर है, अगर आप समझें तो दिस इज द रियल मिशन ऑफ दारुजनाइन। लोग पूछते हैं आपका विजन मिशन क्या है? ये हमारा विजन मिशन है। ये दारुजनाइन की सच्चाइयां हैं, ये दारुजनाइन का जज्बा है। नेटवर्क मार्केटिंग में ना कोई कंपीट कर पाया ना कर पाएगा। आने वाले 2 महीने के अंदर तो हम और दिखाने वाले हैं कि हम पैकेजिंग वाइज और बाकी चीजों वाइज भी इतना वी आर एडवांसिंग द सिस्टम कि लोग आपकी प्रोडक्ट पे, अपीयरेंस पे ये बात को कैच करेंगे। But this is what we have done for the people. This is what you are doing for the people. दारुजनाइन ने स्टार्ट किया है, लेकिन अंजाम पे दारुजनाइन का हर डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचाएगा। एंड हम सपना देखते हैं कि जब वो लोग, जब मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, एक हिंदुस्तान, कल का हिंदुस्तान, जब पूरा घर केमिकल फ्री प्रोडक्ट होगा तो याद करेगा कि आज अगर हिंदुस्तान ने यह दिन देखा है कि एक लो मिडिल क्लास व्यक्ति भी पूरे सम्मान के साथ अपने परिवार को नंबर 1 न्यूट्रास्यूटिकल खिला पा रहा है, नंबर 1 फूड दे पा रहा है, नंबर 1 स्पाइसेस दे पा रहा है, नंबर 1 कॉस्मेटिक दे पा रहा है, तो उस दिन दारुजनाइन और दारुजनाइन के हर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर का योगदान भूला नहीं जा सकेगा। ये वो तमगा है, ये वो इज्जत है, ये वो शोहरत है जो किसी और को खाली पैसा कमा के कभी हासिल नहीं होगी। समाज का एक चेंज ओवर है जिसके लिए इतिहास में वो नाम हमेशा अमर रखे जाएंगे जो यहां पैसा कमाएगा। दारुजनाइन के लीडर को ये चेक के लिए कभी नहीं याद किया जाएगा कि इस लीडर की 50 लाख की इनकम है। उसको इस चीज के लिए भी याद किया जाएगा कि अगर ये व्यक्ति दारुजनाइन में 50 लाख कमा रहा है ना, तो इस व्यक्ति ने कम से कम भी नहीं तो 1-1.5 करोड़ घरों को केमिकल फ्री किया होगा। इसने कम से कम 2-4 करोड़ लोगों को बीमारियों से बचाया होगा। इसने कम से कम 10 से 20 लाख परिवारों को नई जिंदगी दी होगी। हमारे यहां चेक का मतलब यह नहीं होगा कि कौन सी गाड़ी है, क्या है। हमारे यहां अगर किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपए महीने का चेक कमाया है तो उस व्यक्ति ने कम से कम भी नहीं तो 1,500-2 हजार घरों की जिंदगी बदली है, तब उसके खाते में वो चेक आया है। यहां पर कमाई किसी की खुशियां बांटने के बेंचमार्क के ऊपर आधारित है। यह कॉन्सेप्ट दारुजनाइन का है। जो बात मैंने आपको बताई, अगर केवल 5 मिनट में इतनी बात भी समझा दी जाए कि फॉरेस्ट और शहर की जिंदगी के बीच में केवल केमिकल्स हैं और आज तक दारुजनाइन सिर्फ एक काम कर रही है। मैं सिर्फ एक चीज की मीटिंग आपके साथ कर रहा हूं कि जो प्रोडक्ट आप 10,000 में खरीदते हो 3,000 में मिलेगा, और जिन प्रोडक्ट्स की एक्सेस आज तक केवल और केवल अमीरों के पास थी, वो आज से लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तक ये कंपनी ले आई है। उस चीज का नाम दारुजनाइन है। अगर इतना भी क्लियर किसी को बोल्डली, कॉन्फिडेंटली कर लिया जाए और उसके बाद भी व्यक्ति 500,000 रुपए के लिए सोचता है तो उसे अपना कॉम्पनसेशन प्लान दीजिए, पूरे तरीके से, पूरी तैयारी के साथ दीजिए। उसे कैलकुलेशन समझाइए कि कैसे 2-4 व्यक्तियों के साथ भी वो सिस्टम स्टार्ट करके 1 साल में, 1.5 साल में अपनी जिंदगी बदल सकता है। तो उस चीज का नाम दारुजनाइन होगा और वो पैसा जो है वो लाइफ लॉन्ग एंजॉय आप कर सकते हैं।